एक बार फिर आपका स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें मैं पढ़ाने जा रही हूँ कन्यादान कविता। इस कविता के रचनाकार हैं कवि ऋतुराज। कवि ऋतुराज एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है। ये वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के कवि माने जाते हैं। इन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाया है। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति की है। साथ ही इसमें संवेदना यानी संवेदनशीलता का भाव भी अभिव्यक्त किया है। वाचन करें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। प्रामाणिक, प्रमाणों से सिद्ध यानी प्रमाण सहित। सयानी, सयानी का अर्थ होता है बच्चों बड़ी। आभास, एहसास। बांचना, पढ़ना। लयबद्ध, सुर ताल। रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना, खुश होना। आभूषण, गहना। शाब्दिक, शब्दों का। भ्रमों यानी भ्रम शब्द से है ये, इसका अर्थ होता है धोखा। बच्चों, इन शब्दों को तथा इसके अर्थ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब कविता का भावार्थ समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। सारांश में कवि ऋतुराज कहते हैं कि शादी के बाद बेटी को विदा करते समय अर्थात कन्यादान के वक्त एक माता का दुख अत्यंत ही स्वाभाविक होता है। उस समय माँ को ऐसा लगता है जैसे उसकी अंतिम जमा पूंजी भी उसने गंवा दी हो या उसके हाथ से चली जा रही हो। जिस बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके साथ वह अपने सुख दुख बांटती रही, अर्थात उसके जीवन की वह साथी रही थी, वह अब उससे दूर चली जा रही है। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी पूर्णतः सयानी नहीं हुई थी। सयानी न होने से आशय अभी तक उसमें दुनियादारी की समझ नहीं आई थी। उसे जीवन के संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन बड़ी ही सरलता और आसानी से बीता था, इसलिए उसे खुशियों का एहसास तो होता था, अर्थात खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन दुखों एवं परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। उसे समाज की कटुता का आभास ठीक उसी प्रकार से नहीं था जैसी कोई कविता उसने पढ़ तो ली हो, परंतु उसके अर्थ, उसके भाव और उसकी व्यंजना को समझ न पाई हो। मैंने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हर माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी के समान होती है और उसकी खुशी अपनी बेटी के सुखद जीवन को देखकर ही मिलती है। माँ हर हालत में यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, सजग रहे, ताकि कोई उसका शोषण न कर सके
अर्थात उसका कोई फायदा ना उठा सके। इसलिए इस काव्यांश में माँ अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा हमारे गुण ही काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी से कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपने बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार ही उजड़ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, घर गृहस्थी चौपट हो जाती है। अंत में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक कमजोर कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, एक दुर्बल लड़की की तरह किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत मत करना, और न ही अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरी को किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल और कमजोर के ऊपर ही ज्यादा अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाई देना। कन्यादान कविता का भावार्थ एवं अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मेरी आपसे इसी कविता के सारांश तथा प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी।